Let us now study bio. The lesson number 1, organization in living things. What is the meaning of organization? Organization is the systematic arrangement of components. जब कोई भी component systematically छोटे से बड़े तक arrange होते हैं, हम उस चीज को क्या बोलते हैं? Organization. Same thing living things में होती है, जो छोटे से बड़े तक बनते हैं. जैसे हमें पता है कि हमारी बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है हमारी लिविंग थिंग्स की? सेल. हर एक ऑर्गेनिज्म सेल से बनता है. जब यही सेल बहुत सारे ग्रुप में बन जाते हैं, जब एक ही टाइप के सेल जब ग्रुप करके और एक ही टाइप का फंक्शन करते हैं, वो ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाता है? टिश्यू. तो ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू. टिश्यू वर्ड सबसे पहले साइंटिस्ट बिचेट ने दिया था. और जब भी हम टिश्यूज की स्टडी करते हैं, वो स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी. सेम वे जब हम लिविंग थिंग्स का ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, तो जब ग्रुप ऑफ सेल्स बनते हैं तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यूज. और जब टिश्यूज अपना ग्रुप बनाते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन्स. और जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम. और जब किसी भी जगह बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म. जैसे चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल, सब में ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म. अब हम सबसे पहले इस चैप्टर में प्लांट टिश्यूज जानेंगे. प्लांट टिश्यूज, प्लांट में बहुत सारे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और इनमें से कुछ ऐसे टिश्यूज भी होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी होती है बार बार डिवाइड करने की. कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जो डेड होते हैं, कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जो कंटिन्यूअसली अपनी लाइफ थ्रू आउट द लाइफ वो डिवाइड करते रहते हैं. लेट अस सी द टाइप्स ऑफ टिश्यू बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी. कौन सा टिश्यू कितना ज्यादा डिवाइड कर सकता है, उस बेसिस पे प्लांट के टिश्यूज दो टाइप्स में डिवाइड हैं. सबसे पहले होते हैं मेरिस्टेमेटिक एंड सेकेंड होते हैं परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो वाले टिश्यूज होते हैं जो अपनी लाइफ टाइम तक कंटिन्यूअसली डिवाइड होते जाते हैं. पर परमानेंट टिश्यूज वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद स्टॉप कर देते हैं डिवाइड करना. ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो प्लांट्स में अलग अलग जगह प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी लोकेशन के डिपेंड पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं एपिकल, सेकेंड लेटरल एंड थर्ड इज इंटरकैलरी. अभी हम इन सबके फीचर्स आगे पढ़ेंगे. परमानेंट टिश्यूज 2 टाइप्स के होते हैं, कुछ सिंपल होते हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स. सिंपल में हमारे आएंगे पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा. और परमानेंट टिश्यूज में जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट होगा उसमें आएंगे हमारे जाइलम एंड फ्लोएम. ये सारे टिश्यूज जो होते हैं वो हमारे प्लांट टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं. अब हम सबसे पहले देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट के वो टिश्यूज होते हैं जो हमें एक्टिवली डिवाइड करते रहते हैं. अपनी पूरी लाइफ टाइम वो डिवाइड करते रहते हैं, इसीलिए प्लांट की लेंथ और उनकी गिर्थ को बढ़ाने में हेल्प करता है. लेंथ मीन्स वो कितनी हाइट तक पहुंच सकते हैं और गिर्थ मीन्स वो कितनी ब्रेड तक पहुंच सकते हैं. ये काम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का होता है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे हम. सबसे पहले they are similar structure and thin and have thin cellulose wall. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, जितने भी सेल्स उनके अंदर होंगे वो सारे बिल्कुल सिमिलर दिखेंगे, एक से दिखते हैं. और इनकी ये जो वॉल होती है ये सेल्यूलोज से बनी हुई होती है. ये जो सेल्स होते हैं वो स्फेरिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, पॉलीगॉन और या फिर रेक्टेंगुलर शेप के हो सकते हैं. और साथ ही साथ ये जो सेल्स होते हैं ये इतने कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होती है. दैट इज व्हाई देयर इज नो इंटरसेल्युलर स्पेस बिटवीन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. थर्ड, ये जो सेल्स होते हैं इनमें बहुत ही ज्यादा डेंस साइटोप्लाज्म, बहुत ही ज्यादा जेली जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. और एक बड़ा सा न्यूक्लियस इन सेल्स में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जहां भी प्रेजेंट होंगे इनके सेल्स में या तो वैक्यूल बिल्कुल होंगे ही नहीं, और अगर होंगे तो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं. नेक्स्ट वी कैन सी अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट में डिफरेंट जगह पे प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी लोकेशन के बेसिस पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं. 3 टाइप्स: एपिकल टिश्यूज, लेटरल एंड इंटरकैलरी. एपिकल टिश्यूज जो होते हैं वो प्लांट के या ट्री के बिल्कुल एपिकल पार्ट्स पे
ग्रोइंग पार्ट्स पे, क्योंकि ये हमारे प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है। जैसे कि जो शूट है, इधर शूट टिप पर, शूट टिप और रूट टिप। रूट टिप, शूट टिप पर हमारे एपिकल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जो हमारे प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है। सेकेंड इज लेटरल। लेटरल जो टिश्यूज होते हैं वो बार्क के साइड में, ये जो ब्राउन कलर की बार्क होती है हमारे प्लांट के जस्ट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके जस्ट अंदर वाले को हम बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम, और कॉर्क कैम्बियम के जस्ट अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं वेस्क्यूलर कैम्बियम। ये दोनों कैम्बियम हमारे लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से बनती हैं और ये हमारे प्लांट्स की थिकनेस को बढ़ाने के लिए हेल्प करती हैं। थर्ड इज इंटरकैलरी। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं नोड्स में, जहां से प्लांट्स की लीव्स स्टार्ट होती हैं ग्रो करना, वहां पे प्रेजेंट होते हैं। और या फिर जो ये जहां से प्लांट्स की लीव स्टार्ट होती है उनको हम क्या बोलते हैं, नोड्स। और दो नोड्स के बीच में प्रेजेंट होती है इंटरनोड। तो ये जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम होती है वो नोड्स पे प्रेजेंट होती है और इंटर नोड्स पे प्रेजेंट होती है, जो प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। तो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द फंक्शंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का काम क्या होता है। सबसे पहला तो ये होते हैं पेरेंट टिश्यूज। पेरेंट टिश्यूज मींस कि ये एक पेरेंट की तरह सारे सेल्स इन्हीं से डिवाइड होकर बनते हैं। इन्हीं में से कुछ सेल्स आगे जाके ऐसे बन जाते हैं जो आगे डिवाइड नहीं कर सकते और वो फिर बन जाते हैं हमारे परमानेंट टिश्यूज। तो दैट इज व्हाई दे आर नोन एज पेरेंट टिश्यूज, क्योंकि सारे सेल्स इन्हीं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से बनते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। हमारे पूरे प्लांट में जैसे अब जैसे जैसे प्लांट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे न्यू न्यू सेल्स बनते जाएंगे, तो ये हमारे नए सेल्स को बनाने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज, अब जैसे जैसे प्लांट बढ़ेगा नई लीव्स आएंगी, ब्रांचेस भी नई नई बनेगी, फ्रूट्स बनेंगे, रूट्स भी इंक्रीज होंगी, तो ये हमारे नए न्यू ब्रांचेस, न्यू लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स सब कुछ बनाने में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हेल्प करते हैं। फोर्थ इज, ये हमारे प्लांट को हील करने में, जैसे अगर हमारे किसी भी प्लांट में इंजरी आ गई, कहीं से कट लग गया, तो वो पार्ट हमारा हील होगा जस्ट बिकॉज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जल्दी से डिवाइड करके उस पार्ट को हील कर देंगे। So students, this is enough for meristematic tissues. Now we will see the permanent tissues. Permanent tissues. परमानेंट टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से बनते हैं, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं, कुछ सेल्स उसमें से ऐसे होते हैं जो आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर पाते, वो अनडिवाइडेड सेल हमारे परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से टिश्यूज अब क्या बन गए, परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक भी हो सकती है और थिन भी। अब कुछ परमानेंट टिश्यूज में से जो टिश्यूज का स्ट्रक्चर और फंक्शन सिमिलर होता है उनको हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज में के अंदर लाते हैं। जैसे सिंपल परमानेंट टिश्यूज को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया था, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा के जितने भी सेल्स होंगे उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होगा, सेम वे कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा का। सबसे पहले हम देखेंगे पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा मीन्स होता है बिसाइड फिलिंग, और कोलेन्काइमा का मीन्स होता है फिलिंग। हमारे प्लांट के जो भी सेल्स जहां यहाँ ब्लैंक खाली खाली स्पेस होती है वहां पर ये पेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, पेरेन्काइमा परमानेंट टिश्यूज। पेरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं वो ओवल होते हैं, राउंड होते हैं, और ये इंटरसेलुलर स्पेस इनमें बीच बीच में प्रेजेंट होती है। ये हमारे सेल को, ये हमारे प्लांट को एक प्रॉपर शेप देता है, उसको फर्म बनाता है, और इसका मेन काम है फूड को स्टोर करके रखना। जो प्लांट फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, इन सेल्स में वो सारा फूड इकट्ठा होके स्टोर हो जाता है, उसको स्टार्च के फॉर्म में ये फूड को स्टोर कर देता है। नेक्स्ट इज कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा मैकेनिकल टिश्यूज कहलाते हैं, क्योंकि ये हमारे प्लांट को एक मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं और उनको स्ट्रेंथ देते हैं और फ्लेक्सिबल बनाते हैं। तभी हमने देखते हैं ना, कभी कभी प्लांट्स को हम अगर बेंड करते हैं तो वो टूटते नहीं, क्योंकि ये कोलेन्काइमा सेल्स की वजह से होता है, जो हमारे प्लांट को स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी देता है।
अगर कॉलिनकाइमा सेल्स में क्लोरोप्लास्ट जो कि एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से फूड प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो अगर कॉलिनकाइमा सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है तो ये वाले सेल्स कभी कभी शुगर और स्टार्च को भी मैन्युफैक्चर करते हैं। ये वाले सेल्स में इसकी जो सेल वॉल होती है वो थोड़ी थिक होती है और न्यूक्लियस बिल्कुल छोटा सा होता है। इनमें हमें इंटरसेलुलर स्पेसेस देखने को मिलती है, थोड़ी थोड़ी स्पेस इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस इसमें प्रेजेंट होती है। ये वाले जो हमारे पेरेन्काइमा और कॉलिनकाइमा सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, पर अब जो हम थर्ड स्क्लेरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे, ये वाले जो सेल्स होते हैं, ये वाले जो टिश्यूज होते हैं, ये डेड होते हैं क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है वो लिग्निन से बनी होती है। लिग्निन एक सब्सटेंस है जिसकी हेल्प से इन वाले टाइप के टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं उनकी वॉल लिग्निन से बनी होती है, इसीलिए ऐसे टाइप के टिश्यूज को हम लिग्निफाइड टिश्यूज बोलते हैं। ये जनरली हमारे स्टेम्स में, रूट्स में, और कभी वॉलनट है, अखरोट है, अखरोट की वॉल देखी है वो, ये सब हमारे स्क्लेरेन्काइमा सेल्स से मिलकर बनते हैं। ये भी हमारे प्लांट को स्ट्रेंथ देता है, रिजिड बनाता है, हार्ड बनाता है, उसको फ्लेक्सिबल भी बनाता है और इलास्टिक भी बनाता है। तो स्टूडेंट्स, learn the difference between parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. This is very important. Now we will see the next complex permanent tissue. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कॉम्प्लेक्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये बहुत सारे सेल से, अलग अलग टाइप के सेल से मिलके बनते हैं, लेकिन वो सारे जो अलग अलग टाइप के जो सेल्स होते हैं उन सब का फंक्शन क्या होता है, एक ही होता है। तो दे हैव मोर देन वन टाइप ऑफ सेल विच हैव अ कॉमन फंक्शन। ये टू टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को हम वेस्कुलर बंडल्स भी बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज भी बोलते हैं या वेस्कुलर टिश्यूज भी बोलते हैं। जाइलम और फ्लोएम दोनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बनते हैं। तो सबसे पहले हम जाइलम देखेंगे। यहाँ पर जाइलम का मतलब होता है वुड एंड फ्लोएम का मतलब होता है बार्क। तो जाइलम वो वाले कंडक्टिंग टिश्यूज हैं जो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बनते हैं। वो होते हैं ट्रैकीड्स, वेसल्स और ट्रैकी, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। इन चारों टाइप ऑफ सेल्स में से ये स्टार्टिंग के 3 तो नॉन लिविंग होते हैं, पर सिर्फ जाइलम स्क्लेरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग सेल होता है। ट्रैकीड्स एक इलोंगेटेड फाइबर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनके एंड्स बिल्कुल टेपरिंग होते हैं। टेपरिंग मींस जॉइंट होते हैं। इनके दोनों एंड्स बिल्कुल भी ओपन नहीं होते, इसीलिए इनका काम तो होता है वाटर को कंडक्ट करना, मतलब वाटर को ले जाना, लेकिन यहाँ पे एंड पे पिट्स प्रेजेंट होती हैं, गड्ढे जैसे प्रेजेंट होते हैं जिनकी हेल्प से ये एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट है वेसल्स और ट्रैकी। वेसल्स इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं जो एक के ऊपर एक प्रेजेंट होते हैं, और इनकी जो साइड वाली वॉल होती है, इन सेल्स की जो साइड वाली वॉल होती है वो थोड़ी हल्की सी डिसॉल्व होती है, जिससे यहाँ जो प्रेजेंट है सब्सटेंस वो इस तरफ भी जा सके। सेम वे जाइलम पेरेन्काइमा का यही काम होता है, वो वाले सेल्स यही प्रेजेंट होते हैं जो लेटरल कंडक्शन मींस साइड में, ये जैसे 2 रोज हैं तो एक रो से दूसरी रो साइड से ये वहां से वाटर को कंडक्ट कर सके। एंड वी हैव सीन दैट जाइलम स्क्लेरेन्काइमा वो सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जो सिर्फ लिविंग होते हैं। जाइलम वेसल्स का मेन काम होता है वाटर को कंडक्ट करना, मिनरल्स को कंडक्ट करना, रूट्स से प्लांट पानी को लेकर अपने पूरे प्लांट में स्प्रेड करना। तो दिस इज द फंक्शन, इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। नाउ वी विल सी फ्लोएम। फ्लोएम वी हैव सीन इट इज मेड अप ऑफ बार्क। अब फ्लोएम तो का मीनिंग तो हो गया बार्क, और फ्लोएम भी जो होता है वो हमारे 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से मिलके बनता है। वो होते हैं सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। सबसे पहले इनमें भी फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं वो सिर्फ डेड होते हैं, बाकी सारे 3 क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। सीव ट्यूब्स, सीव मीन्स यू नो, सीव मीन्स जो छन्नी होती है, ये छन्नी की तरह ट्यूब्स होते हैं जो कि लॉन्ग होते हैं और सिलिंड्रिकल होते हैं, और एक के ऊपर ये ट्यूब्स रखे, ऐसा लगता है एक के ऊपर एक रखे हुए हैं ये सेल्स। और पानी नहीं, फ्लोएम का काम होता है फूड को कंडक्ट करना।
ये जो भी लीव्स होती हैं, लीव्स जो फूड बनाती हैं उसको लेकर अपने पूरे प्लांट की बॉडी में ट्रांसफर करता है और ये काम होता है हमारे सीव ट्यूब्स से। सीव ट्यूब्स के साथ प्रेजेंट होते हैं कंपेनियन सेल्स जो इनके बिल्कुल बगल में प्रेजेंट होते हैं और ये कंपेनियन सेल्स इनको हेल्प करते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इन कंपेनियन सेल्स में एक बड़ा सा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म भी बहुत ज्यादा डेंस होता है। नेक्स्ट इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। जिस तरीके से जाइलम पैरेन्काइमा लेटरल कंडक्शन मतलब साइड से कंडक्शन में हेल्प करता है, उसी तरीके से फ्लोएम पैरेन्काइमा भी साइड से कंडक्शन में टेढ़े से हमारे फूड का कंडक्शन हो सके उसके लिए हेल्प करता है ये फ्लोएम पैरेन्काइमा। लास्ट वी विल सी द फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स होते हैं डेड, जो कि हमारे प्लांट को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसको थोड़ा हार्ड बनाते हैं और थोड़ा रिजिड बनाते हैं। इन चारों सेल्स से मिलकर हमारे बनते हैं फ्लोएम और इन चारों सेल्स से मिलकर बनते हैं हमारे जाइलम। और जाइलम और फ्लोएम को हम एक साथ बोलते हैं वेस्कुलर बंडल्स या वेस्कुलर टिश्यूज। जाइलम का काम होता है पानी को, वाटर को, टू टेक वाटर फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट towards upwards, and phloem का काम होता है to take food from leaves to other parts of the plant. So students, this much is for today. The rest chapter we will study tomorrow. Read this much chapter and if you have any doubt then you can ask.